बच्चा महिला सारा चीज के हम इनके हाथ से उठवाकला, झाड़ू करवाकला, 1000 मानदे मांगीला, सब पैसा हम इनके नहीं दे के करेला। अभी मैया समान योजना जब अलग तो मन कोई रोड में नहीं निकलना, बिना मांग कर उनके पैसा देलक 1000 रुपये। फिलहाल हम लोगों को मोबाइल से ऑनलाइन करने का काम दिया जा रहा है। जितना शौचालय बनना है सबको ऑनलाइन करना है, जियो टैग करना है, जितना सब नाडेप 100 फीट न्यू चपानल पुराना चपानल जो भी हम लोग के माध्यम से काम हो रहा है सभी को जियो टैग करना है। और जियो टैग करने के लिए सभी जो सैया दीदी को परेशानी हो रही है, किसी के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, कोई अपना हस्बैंड का मोबाइल से कर रहा है, कोई बेटा का मोबाइल से कर रहा है, कोई गोतनी का मोबाइल से कर रहा है, कोई ननद का मोबाइल से कर रहा है। अच्छा मोबाइल का रिचार्ज घर में तो हम लोग को बात सुनना पड़ता है। यदि घर में किसी का फोन है लेके चले जब जाते हैं तो बोला जाता है कि मेरा फोन लेके कहाँ चली जा रही हो, झगड़ा भी हो जाता है। फिर भी मतलब हम लोग बात सुन के जो है विभाग की काम को हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप लोग एक पंचायत महिलाओं को जागरूक किए, जो बाहर जा रही थी महिला करने के लिए शौचालय, उसको हम लोग घर में शौचालय में करवाए और हम लोग का आश्वासन देते हुए आज हर बार हम लोग का आश्वासन मिलता है। विधवा पेंशन जैसा 1000 मिल रहा था, उसके बाद प्रोत्साहन बोला, प्रोत्साहन में हम लोग को भी नहीं मिल रहा है और आज मैया योजना को दे रहा है और आज हम लोग हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, खाली आश्वासन भर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे और आप देख रहे जनमानस की आवाज। राज्य के विभिन्न जिलों से जो जल सहिया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है, उनकी क्या मांगे हैं और राजभवन के समीप वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या मांगे आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम रीना सिंह है। क्या मांगे हैं आप लोगों की जिन्हें लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं? हम लोग का मांग है, हम लोग को किसी प्रकार का किसी दुर्घटना किसी मौत वगैरह हो जाता है जल से या बहनों का किसी का, तो उसका घर का आदमी को अनुकंपा पे बहाली करे। हम लोग को 18,000 वेतन मान दे, वेतन मतलब 18,000 दे, यथा भत्ता दे, साल में 2 बार ड्रेस कोड दे हम लोगों को, और हम लोग का बीमा होना चाहिए। किसी प्रकार का काम करने जाते हैं फील्ड में तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होता है, उस समय हम लोग को किसी तरह का कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम लोग को 20 लाख का बीमा होना चाहिए। तो क्या अभी आप लोगों को वेतन मिल रही है? हम लोगों को अभी कुछ वेतन नहीं मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि दिया, वेतन मानदेय दिया दे रहे थे रघुवर सरकार का समय था, उस समय वो मानदेय दे रहे थे, 2019 में लागू किए थे। अभी हेमंत जी का सरकार आया तो ये मानदेय नहीं दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। क्या दिया जाता है प्रोत्साहन राशि? प्रोत्साहन राशि में कोई महीना 740, कोई महीना 820, कोई महीना 940 करके दिया जाता है। मतलब इतने कम राशि में एक परिवार का संचालन, और ये जो जल सहिया जो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करती है, क्या इस कम राशि में परिवार का संचालन कैसे करते हैं, अपना भी खर्च निकाल पाते हैं? परिवार से केवल हम लोग गाली सुनते हैं, सास से, ननद से, अपना हस्बैंड से, सभी से, और गांव का भी जितने सदस्य है ना, ग्रामीणों से भी हम लोग गाली सुनते हैं। और विभाग द्वारा भी हम लोग को दबाव दिया जाता है कि ये काम कीजिए, का फिलहाल हम लोगों को मोबाइल से ऑनलाइन करने का काम दिया जा रहा है। जितना शौचालय बनना है सबको ऑनलाइन करना है, जियो टैग करना है, जितना सब नाडेप 100 फीट न्यू चपानल पुराना चपानल जो भी हम लोग के माध्यम से काम हो रहा है सभी को जियो टैग करना है। और जियो टैग करने के लिए सभी जो सैया दीदी को परेशानी हो रही है, किसी के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, कोई अपना हस्बैंड का मोबाइल से कर रहा है, कोई बेटा का मोबाइल से कर रहा है, कोई गोतनी का मोबाइल से कर रहा है, कोई ननद का मोबाइल से कर रहा है। अच्छा मोबाइल का रिचार्ज भी 350 रुपया हो गया, हम लोग को 600 रुपया 700 रुपया देता है, 350 रुपया हम लोग रिचार्ज करते हैं। ऑफिस में बैठक होती है अपना प्रखंड का PhD में, महीना में 2 दिन 3 दिन 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा लगा के आते हैं, जिरोक्स करा के आते हैं। हम लोग को घर से घाटा होता है, कोई सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलने जा रही है। क्या अगर अभी तक कोई आप लोगों से मिलने के लिए आया, मुख्यमंत्री का कोई भी प्रतिनिधि, विधायक? कोई नहीं आया, सब चोर हैं, कौन आएंगे? नहीं। मतलब क्या जब आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो आप लोग धरने पर बैठे ही रहेंगे? धरने पे बैठे रहेंगे। आने वाला जो इलेक्शन का समय आ रहा है ना, विधानसभा चुनाव, उसमें हम लोग सफाई कर्मी है, सफाई करके निकाल देंगे, साफ कर देंगे। देख रहे होंगे कि यदि इन जल सहिया की बातों को माना नहीं जाता है तो ये सफाई कर्मी सफाया कर देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? अभी आपकी बहन बता रही थी कि मोबाइल भी नहीं रहता है और जियो टैग करने की बात करती है। कई लोगों को मोबाइल का संचालन भी शुरू में कठिनाई आती होगी, तो इन सब कठिनाइयों का कैसे सामना कर रहे हैं? मोबाइल देने का बात हुआ है लेकिन नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो कैसे काम करते हैं घर में? जियो टैगिंग का काम किसके मोबाइल से करते हैं? गोतनी का हुआ, हस्बैंड का हुआ, ननद का हुआ, जरसास का हुआ, बेटा का हुआ, इस सब का लेके ही करते हैं काम।
तो फील्ड में काम करते हैं तो कितना दिक्कत होता है, आप लोग किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत सारा दिक्कत होता है। मतलब एक दो को बताएं। क्या चीज का बहुत दिक्कत होता है हम लोग का इधर उधर जाने में, फिर करने में। क्योंकि जियो टैगिंग जब आप करते होंगे तो आपको तो बहुत दूर दूर यात्रा भी करना पड़ता होगा, तो कैसे जाते हैं? पैदल से हम लोग जाते हैं। पैदल जाते हैं। देख रहे होंगे कि वो जो सिस्टम और पंचायत का सशक्तिकरण की काम करती है, सरकार के लिए डाटा इकट्ठी करती है, सरकार को जो विकास की गतिविधियों से अवगत कराती है। आज भी जल सहिया अपने हक अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरने पे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। अभी आपकी एक मित्र से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यदि सिस्टम और सरकार मेरी बात नहीं सुनती तो हम लोग सफाई कर्मी हैं, सरकार का सफाई कर देंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, मोबाइल भी नहीं, 700 रुपया, और उसमें 350 रुपया मोबाइल में ही रिचार्ज में चला जाता है। इस 350 में क्या होगा? 300 में ही क्या होगा? ये जो हम लोग को प्रोत्साहन दे रही है अभी सरकार, 1000 हम लोग का तो कैबिनेट में पास हुआ था कि 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन मानदेय को हटा के भी हम लोग को प्रोत्साहन कर दिया। 300, 500, 700, 800 ऐसे करके मिल रहा है। बस इसी तरह से भी हम लोग का गुजारा चल रहा है। रही बात कि 300 में क्या होगा, तो देखिए अभी तो हम लोग रिचार्ज भी जो है बहुत महंगा हो गया है, ताकि हम लोग रिचार्ज भी नहीं करवा पा रहे हैं ना, तो और कुछ हम लोग के पास में फोन ही नहीं है, तो रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे? तो फिर जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रम है, जो बाथरूम हो गया, इन सबको जियो टैगिंग का कार्यक्रम में तो कई बार घर में आप लोग का तनाव भी हो जाता होगा। हाँ, तनाव तो घर में तो हम लोग को बात सुनना पड़ता है। यदि घर में किसी का फोन है, लेके चले जब जाते हैं तो बोला जाता है कि मेरा फोन लेके कहाँ चली जा रही हो, झगड़ा भी हो जाता है। फिर भी मतलब हम लोग बात सुन के जो है विभाग की काम को हम लोग कर रहे हैं। पंचायत में जितना एक रिवन्यू विलेज में एक जल सहिया है, मतलब एक गांव में एक जल सहिया। क्या कार्य करते हैं आप लोग? अभी पहले था शौचालय बनवाने का, फिर साफ सफाई और माने कि यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाए, इस बारे में हम लोगों को जागरूक करना है। माहवारी पर भी चर्चा करना है, आंगनबाड़ी या स्कूल इस सब में भी जाके हम लोग को चर्चा करना है कि साफ सफाई रखना है। स्वच्छ से आने के बाद में हम लोग को हाथ धोना है, और खाना से पहले भी हम लोग को हाथ धोना है, किस प्रकार से, वो सब हम लोग को सब जानकारी देना है। मतलब एक तरह से आप सामाजिक जागरूकता का काम कर रहे हैं, गांव के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, लेकिन स्वयं जल सहिया अपने आप को सशक्त महसूस नहीं कर रही। 750 रुपया मात्र प्रोत्साहन राशि और इतना कार्य। सरकार तो यहाँ बोल रही है कि महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण है। यदि महिला सशक्तिकरण होता तो आज जो हम लोग 28 तारीख से यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं रात दिन करके, वो तो हम लोग को बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ता कि आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। और सरकार को ये भी नहीं दिख रहा है कि महिला लोग यहाँ बैठी हुई है, क्या इन लोग के साथ में समस्या है, क्या समस्या नहीं है, वो भी हम देखें। अभी मैया समान योजना निकाली है, ये क्या है? हम लोग मैया नजर नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, हम लोग माँ बेटी नजर नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। ये जो 1000 दे के जो महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम सशक्तिकरण बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बना दे रहे हैं, ये क्या है? हम लोग महिला नहीं है, हम लोग से जो काम लिया जा रहा है वो तो 1000 रुपया सरकार दे रही है, तो ये क्या दिया जा रहा है? मतलब काम करने के बाद भी आप लोग को 1000 की राशि नहीं। क्या मैया सशक्तिकरण जो योजना जो है मैया की, उसमें आप लोग को हिस्सेदारी दी जा रही है कि नहीं? नहीं, हम लोग को उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। मतलब आप लोग उस फॉर्म को नहीं भर सकते? नहीं भर सकते हैं। आंगनबाड़ी की दीदी जो है वो लोग बोली कि नहीं मैडम, आप लोग को तो नहीं मिलेगा फॉर्म, लेटर में दिया हुआ है कि ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हैं, तो हम लोग को नहीं भरने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या जब तक आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे? हाँ, जब तक हम लोग को मांग नहीं पूरा होता है हम लोग यही अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, और हम लोग कैंडल मार्च भी जलाएंगे। अभी तक कोई नेता, मंत्री, विधायक, कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आए? कोई नहीं मिलने आया है। बस जिसमें वोट आएगा तो सबका घर घर दुआरी पर जाएंगे कि हमको वोट चाहिए, हमको वोट चाहिए। लेकिन आज इतनी महिला जो है राजभवन के समीप बैठी हुई है रात दिन करके, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी से किसी को मैंने कि दिख नहीं रहा है कि इतनी सारी महिला बच्चा को लेके बैठी हुई है, किस हालत में बैठी हुई है, जरा जाके हम देखें, किसी को नजर नहीं आ रहा है। उसमें भी हम लोग कितना मंत्री लोग से भी मिले, विधायक जी से भी मिले। हाँ, आप लोग का फाइल बढ़ रहा है आगे, जब भी मिल रहे हैं, हाँ आप लोग का फाइल बढ़ रहा है आगे, आप लोग को बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कैबिनेट खत्म भी हो गया, सत्र भी खत्म हो गया, तो कहाँ हम लोग का कुछ हो रहा है?
सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों होगा, नरसों होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आश्वासन पे आश्वासन और फाइल पे फाइल। विधायक और मंत्री, ये जल सहिया ने कहा कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है और विधायक और मंत्री के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी फाइल आगे बढ़ा दी गई, लेकिन सत्र भी खत्म हो चुका है और कैबिनेट भी। तो ऐसे में ये जल सहिया की उम्मीद और आशा की किरण जो क्या बची हुई है, और भी कुछ लोग हैं उनसे जानने का देख रहे होंगे कि जल सहिया जिन्होंने कहा कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है, क्या हम लोग मैया नहीं है, हम लोग को क्यों सम्मान नहीं मिल रही है। देख रहे होंगे ये जिस उम्र में है इनके चेहरे पे क्या सिकन है, जो ग्रामीण सशक्तिकरण का काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का काम कर रही है, लेकिन आज स्वयं संघर्ष कर रही है। क्या नाम हुआ? हेलो, हम लोग 2011 से हम लोग को चयनित हुआ जल सहिया में, है ना। उस समय से हम लोग शौचालय का काम किए, चुप्पी तोड़ो किए, महामारी का जागरूक किए, उसके बाद हम लोग शौचालय मुक्त किए, और आज हम लोग इतना दिन से करते आ रहे हैं। सब जितना होता है हम लोग का ना, हम लोग पूरा हम लोग इसका शौचालय का बनवाए, शौचालय मुक्त किए, उसके बाद सर सफाई किए, सब महिलाओं को जागरूक किए। जो बाहर जा रही थी महिला करने के लिए शौचालय, उसको हम लोग घर में शौचालय में करवाए, और हम लोग का आश्वासन देते हुए आज हर बार हम लोग का आश्वासन मिलता है। विधवा पेंशन जैसा 1000 मिल रहा था, उसके बाद प्रोत्साहन बोला, प्रोत्साहन में हम लोग को भी नहीं मिल रहा है, और आज मैया योजना को दे रहा है, और आज हम लोग हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, खाली आश्वासन भर मिलता है और कुछ नहीं मिल रहा है। इतना हम लोग आज जागरूक किए, जितना सर्वे हुआ, जितना कार्य हुआ हम लोग का सुरक्षा पर सारा काम हम लोग किए, और आज जितना भी सारा काम आता है हम लोग को जब सहिया से लेते हैं। आज जितना भेंडर हुआ उनको दे देता है, हम लोग का कुछ कार्य नहीं सौंप रहा है। इसलिए हम लोग को लिमिट पर, जैसे हम लोग को जितना है ना, वो हम लोग को रोजगार चाहिए, और हम लोग को अनुकंपा में चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी हम लोग को चाहिए। कम से कम हर मजदूर का भी रेजा करने जा रहा है, उसको 300 मिल रहा है, लेकिन हम लोग को 1000 मिलता है, वो भी बंद हो गया। तो महीना में नहीं मिलता, महीना भी नहीं मिल रहा है, वो प्रोत्साहन वो भी बंद हुआ, उसको भी हटा दिया। तो कहाँ से हम लोग कैसे करेंगे बताइए। बाल बच्चा सब बोलता है कि आप लोग जाते हैं, बाल बच्चा सब बोलता है कि आप जाते हैं महीना पूर गया, वेतन दीजिए, ऐसा देना, हम लोग कहते नहीं मिला ना, तब घर में आप मुर्गी बेचते, साग सब्जी बेचते तो पैसा होता। लेकिन इतना आज हम लोग 2011 से इतना उम्र बिता दिया, अगर दूसरा काम करते तो हम लोग को 1 पैसा नहीं होता, लेकिन आश्वासन के चलते आज हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग को कुछ नहीं कर रहे हैं, मन सरकार आज मैया योजना दे रहा है, कुछ काम नहीं किया, उसको 1000 देने की तैयार हो गया, और हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है ना सर। देख रहे होंगे कि एक माँ जिसकी उम्र 2011 से, उन्होंने कहा कि क्या हम लोग मां नहीं हैं और मुझे सम्मान नहीं मिला, जो कुछ काम नहीं किया उसको 1000 और हम लोग को कुछ नहीं, मात्र प्रोत्साहन राशि। आप देख रहे होंगे चेहरे पे क्या सिकन है। उनके बच्चे उनसे पूछते हैं कि मैया तुमने 1 महीना काम किया और वेतन कहाँ। ऐसे प्रश्न जब माँ के सामने आते तो क्या सरकार इस प्रश्न को नहीं समझ रही है। कुछ और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, चेहरे पे क्या सिकन। 2011 से जो गांव में स्वच्छता का काम कर रही है, गांव में जागरूकता का काम कर रही है, जो महिलाएं घर से बाहर जाती थी बाथरूम टॉयलेट, वो आज घर में जा रही है इन जल सहिया के कारण। फिर भी इनको मात्र प्रोत्साहन राशि 1000 और वो भी अभी नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा सीमा देवी है। सीमा कहीं घूस जाता है कि सादरी ने भी, तो हमारा सीमा देवी नाम है, कि काके प्रखंड है, बाड़ी पंचायत है, और इसमें कि हम इनके इतना काम करी लो, हम इनके कुछ पैसा नहीं कि ऐसा हम इनके ग्राम सभा ने बोला कि जलसहिया चुनाव वाला, तो सब खड़ा भाई जलसहिया क्या चीज है। हम बोला कि पंचायत ने मुखिया बोला कि जलसहिया का पानी का जितना फंड आएगा तो उसमें जलसहिया काम करेंगे, इसीलिए वो लोग काम करना है कहते। तो इसलिए हमने रह गई जलसहिया में, और जलसहिया ने रह के हम इनके चुनाव करके हम इनके सदस्य भी बना लगे। ना तो ग्राम जल स्वच्छता समिति बना के मुखिया से जॉइंट खाता खोलना कि जितना अभी फंड ने पैसा तो मुखिया जलसहिया काम करवाए फील्ड में। अब जैसे फील्ड ने 1 पैसा भी ना आए, केवल सफाई करा, वहाँ कुत्ता आ गया है, वहाँ कचरा है, उसको फेंकिए, उसको ऐसा कीजिए करके हम इनके काम करवा के विभाग मिथिलेश ठाकुर हम लोग को करपालक विभाग से ग्राम जल स्वच्छता समिति को करिए करके हम इनके बात रखवाकला और काम करवाकला, गली कोचा महला सारा चीज को हम इनके हाथ से उठवाकला, झाड़ू करवाकला। 1000 मानदे मांगीला, सब पैसा हम इनके नहीं दे के करेला। अभी मैया समान योजना जब आला उमन कोई रोड ने नहीं निकलना है, बिना मांग कर उनके पैसा दिलक 1000 रुपया, हम इन काम का दाम मांगीला से हम इनके पैसा नहीं देवकला। तो कितना सरकार कमजोर है, कितना लुटेरा है। हेमंत सरकार, मिथिलेश ठाकुर, करपालक विभाग का जितना
लोग हैं, सब ठग है, ठग के महिला के कमाए अपना बाल बचा के अच्छा खासा से पढ़ाता है, लिखाता है और उमन के आगे बढ़ाता है। मगर हम इनका आने वाला जीव ने और आने वाला भविष्य ने सारा बच्चा का लात और पूरा खत्म हो गया पढ़ाई और लिखाई ने। अब हमें 1000 रुपया भी देवत रहे से बंद कर दिया, जबरदस्त लागू करके गेला। अगर वो सरकार रहता तो हम इनकर अभी भविष्य के भी बना देता। अभी आके हेमंत सरकार बोला कि का दे 1000 रुपया, हम ओकर से दूध ओवर दे वादा करला। मतलब अभी हम इनकर एक सरकार 1000 रुपयों को लूट लेला, पोषण राशियों को लूट लेला, सारा टोटल चीज के हम इनके हेमंत सरकार बंद कर देला। अब हम इनके अब कैसे आवे कि हम इनके बीच रोड में निकलेला, कहीं सब्जी फेर करीला, कहीं बकरी चराई जाइला, तब जाके हम इनके साल में 10,000 रुपया आवेला। उकरे से हम पढ़ाई लिखाई सारा चीज हम मेंटेन करके और अभी जलसहिया पद नहीं छोड़ी। अगर आज हम इनके अगर मुख्यमंत्री जाने कि जलसहिया कितना परेशान होला, अगर आज हम इनके वेतन लागू करे 18,000, तो हम अच्छा से अच्छा हम काम करब कि लोगों के घर घर जाके ग्राम सभा ग्रामीण के जुटाना, ग्रामीण के जुटा के कि इस चीज फंड है से तो इन्हें साइन मारा, हिया इतना साइन करबा कह के सारा चीज के हम चिन्हित करीला। अभी जो जल मिलार अलग जल मिलार ने चिन्हित करके हम दिल्ली जल मिलार चिन्हित करके दिलक। उकर बाद हम इनके कोई पूछ पाछ नहीं, सीधे भेंडर आके सीधे काम करला घर घर जाके कि जल और नल घुसी। जल नल का घुसने के बाद कहा थे कि तू इनके पैसा मिली, का पैसा मिली, भेंडर वाला सब पैसा आधार कार्ड मंगवाना नहीं दिला को कि बड़ी आदमी का हम आधार कार्ड नहीं। फिर जल सही आके बोला कि चल आधार कार्ड मांग के दे। हम कहलिए हम विभाग नौकर है, आपका नौकर नहीं है, हम ठेकेदार के बोल ली। फिर बाद में हम बोल के कहली कि हम नहीं देबो, कुछ नहीं देबो, जैसे आप कौन तो काम दे से कर नौकर लगी तो मांग के ले जा। उसे जैसे तैसे अभी जल और नल के बिछा के चल गया के अभी ग्रामीण के काफी परेशान पानी के चलते होते, पानी नहीं तो जीवन कहाँ। अभी फिर जल सैया के कहा था कि अब घर घर जाइए सर्वे कीजिए, कहाँ पानी जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उसको सर्वे कीजिए। तो हम इनका नौकर लगे दिन भर दिन पैसा का दाम नहीं दे, तो हम कैसे हम सर्वे कराओ, कहा कि हम कह दिली कि हम कुछ नहीं कराओ, नहीं करब। फिर नाडेप ये सब बना लग, फिर साइन मोड़ लेलक, अभी वेंडर काम करके निकल गया। अब कहाँ गेलक कहाँ नहीं हम इनके कोई पता चले ही नहीं देगा। काम सब करे जल सहिया और फायदा किसी और को। देख रहे होंगे कि इनके चेहरे पे साफ सिकन दिख रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने अपने दर्द को जो बयां किया, क्या सिस्टम और सरकार इनकी दर्द को क्यों नहीं समझ रही है। जो गांव के सशक्तिकरण में, गांव के स्वावलंबन में और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीन पे उतारने पर जो दिन रात मेहनत कर रही है, और ये जल सहिया को आज प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही। तो सिस्टम और सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो अनिश्चितकालीन धरने पर है, जो इनकी मांगे हैं, उन पर एक सकारात्मक कार्रवाई करते हुए, जो इनकी मांगे हैं उस पर निश्चित सकारात्मक पहल करते हुए, जो जल सहिया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण क्षेत्र की जो रीढ़ है, उसे मजबूत और बनाया जाए सिस्टम और सरकार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।